रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है व्हाई वेयर वी नीड काउंसलिंग, यानी कि हमें कब और कैसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आज कुछ ऐसे एरिया का बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। कॉमन सब्जेक्ट दैट कैन बी एड्रेस विद इन अ काउंसलिंग इंक्लूड द फॉलोइंग पड़ती है। नंबर 1 एडिक्शन, नंबर 2 bereavement, number 3 bullying, number 4 illness, number 5 mental health, number 6 relationships and number 7 trauma। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये होती क्या चीज़ है और इसकी वजह क्या होती है और इसके अलावा ये किस तरह से हमें काउंसलिंग इसमें ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। ठीक है, सबसे पहले एडिक्शन को देख लेते हैं। एडिक्शन की डेफिनेशन है जी, अकॉर्डिंग टू APA, एडिक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन एंड अ ब्रेन डिजीज़ दैट इज़ मैनिफेस्टेटेड बाय कंपल्सिव सब्सटेंस यूज डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। यानी कि एडिक्शन का मतलब होता है कि आप जो है ना किसी एक चीज़ के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि आपको उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंस हैं वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। यानी कि आपका ब्रेन जो होता है वो आपको इस कदर मैनिफेस्टेट करके दिखाता है वो चीज़ कि आपके लिए वो ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर ऑफ़ एडिक्शन जो है वो इस वक्त सोसाइटी में मौजूद हैं। बेशक वो किसी सब्सटेंस की भी हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी स्क्रीनिंग हो सकती है, इसके गेमिंग भी हो सकती है। यानी कि ये ऑल टाइप ऑफ एडिक्शंस हैं। अब एडिक्शन जो होती है ना, एडिक्शन जब जब फिज़िकल होती है तभी वो हमारे अंदर। अब एडिक्शन जो होती है वेयर देयर इज़ अ फिजिकल एडिक्शन टू अ सब्सटेंस और एक्टिविटी, यानी कि मैंने वर्ड यूज़ किया एक्टिविटी, यानी कि ये सब्सटेंस की भी हो सकती है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की भी हो सकती है। दे आर लाइक टू बी साइकोलॉजिकल एडिक्शन टू, यानी कि ये मत समझें कि आप फिज़िकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आप जो है एडिक्शन में नहीं हैं, बल्कि आप साइकोलॉजिकल एडिक्शन में ही जा चुके हैं। अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी साइकोलॉजिकल पाथवे को डिस्टर्ब करें। ठीक है, अगर आप कोई स्क्रीन की एडिक्शन है, आपकी आंखें नहीं बल्कि आपके मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है उसके साथ साथ, इसके अलावा भी बहुत सारी एडिक्शंस हैं। ठीक है, अब काउंसलिंग इधर क्या करती है जी। काउंसलिंग एम टू रिवील द साइकोलॉजिकल एडिक्शन बाय एक्सप्लोरिंग द रूट कॉज वाइल हेल्पिंग टू डेवलप न्यू वे ऑफ थिंकिंग। यानी कि सबसे पहले जो है काउंसलर का काम यही होता है कि उसने आपकी रूट कॉजेज़ को निकालना होता है कि रूट कॉज क्या थी जब आप एडिक्शन की तरफ चले गए। उसके बाद वो इवेंचुअली आपकी थिंकिंग को चेंज करता है और आपकी एडिक्शन को जो है वो दूर कर देता है। सो अगर आप किसी किस्म की एडिक्शन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इशू है जी ब्रेवमेंट। ब्रेवमेंट होता है जी गम और उदासी जो कि हमें होती है किसी को खो देने के बाद। ठीक है, ब्रेवमेंट इज़ द स्टेट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम हैविंग एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ अ लव्ड वंस ऑफ द ब्रेव्ड इज़ टू सफ़र्ड अ लॉस। यानी कि अगर आप ब्रेव्ड हैं, अगर आप गमगीन हैं तो कुछ ना कुछ आपने ज़रूर खोया है। और बेसिकली ब्रेवमेंट जो होती है वो किसी ऐसे गम का एक्सपीरियंस है जो कि आप किसी की डेथ के बाद, उसे खोने के बाद महसूस करते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली ये 14 डेज़ की सैडनेस पीरियड होता है जो कि एक नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये 14 डेज़ से अबव चला जाए, 2 हफ्तों से आगे चला जाए, तो ये ब्रेवमेंट जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाती है। अब ब्रेवमेंट जी होती है कि लूजिंग अ लव्ड वन डिफ़िकल्ट इवेंट इन एनीवन्स लाइफ। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी ने जाना ज़रूर है। ठीक है, हमने किसी न किसी को खोना ज़रूर है, लेकिन जब ये जो लॉस है, जब ये लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गिल्ट या एंगर को इंट्रोड्यूस करवा देता है। यानी कि लोग हमसे मिलने से भी कतराना शुरू कर देते हैं, हम लोगों से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है जी, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अब काउंसलिंग यहाँ पर क्या करती है। सम पीपल बेनिफिट फ्रॉम द स्पीकिंग ओपनली टू अ काउंसलर अबाउट देयर फीलिंग्स एंड हेल्प टू ईज़ द प्रोसेस। यानी कि कुछ जो भी आपके दिलो दिमाग में ख्यालात उस वक्त चल रहे हैं उस इंसान को खोने के बाद, वो आप किसी भी काउंसलर से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से सब वो बात करते हैं तो वो आपके अंदर से एक बार आपके थॉट्स को जो वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो आपके अंदर से निकल जाता है और वो जो अफेक्ट है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इश्यूज़ रिमेनिंग है वो भी जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो जब ब्रेवमेंट पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर जाए या आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाए तो भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो बुलिंग है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। बुलिंग इज़ वन ऑफ द Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally or repeatedly cause another person injury or discomfort. ठीक, bullying can take the form of physical contact, words or more stubborn actions। यानी कि bullying क्या चीज़ होती है जी, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको जो आपको ट्रिगर करे, यानी कि आपको पता है ये बंदा मुझे डिस्टर्ब करेगा, ये इंटेंशनली बार बार जानबूझकर बार बार मुझे इस तरह से तंग करेगा अपने गुस्से से या मुझे डिसकम्फर्टेबल करेगा, तो वो आपकी बुलिंग कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, जो
आप जिसको आप अवॉइड करना चाहें, लेकिन वो बंदा आपको बार बार एक्सप्लॉइट करे या आपको बार बार तंग करे, आपकी ह्यूमिलिएशन करे, तो वो जो है आपकी बुलिंग कर रहा है, ठीक है। अब इनकी काउंसलिंग जो है वो किस तरह बुलिंग में एक काम करती है। काउंसलिंग कैन ऑफर विक्टिम द चांस ऑफ सीक हेल्प। काउंसलिंग कैन ऑफर विक्टिम द चांस टू सीक हेल्प फ्रॉम अथॉरिटीज़ इफ़ प्रोपरेट, यानी कि अगर आप कोई अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको आप ये चीज़ बताना चाहते हैं और वो रोक सकता है इस काम को, तो काउंसलर जो है वो आपको इनकरेज करेगा जी आपने उससे बात करें। एज वेल एज द एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल प्रिकॉशंस इन अ सेफ इन्वायरमेंट, यानी कि इसके अलावा वो आपको जो भी प्रिकॉशंस आपने लेनी है किसी भी ट्रिगर को अवॉइड करने के लिए या किसी भी ऐसे इंसान को जो आपकी बुलिंग करता है, वो भी काउंसलर आपको साथ साथ सिखाता जाएगा, साथ साथ बताता जाएगा। तो बुलिंग से आप इस तरह से भी लड़ सकते हैं और आपको काउंसलिंग बचा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास है जी इलनेस जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ डिजीज़ और अ पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड, यानी कि ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी अफेक्ट करती हैं हमारी जितनी भी इलनेसेस होती हैं, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज कैंसर डेमेंशिया कैन टर्न एनी वन वर्ल्ड अपसाइड डाउन, यानी कि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म बीमारी से गुजर के आए हैं या किसी मोहलिक या एक्यूट या क्रोनिक बीमारी से आप लड़ कर आए हैं, तो उसके बाद आपकी दुनिया जो है वो एकदम से उथल पुथल सी हो जाती है, मतलब उल्टी सीधी सी हो जाती है, ठीक है। अब काउंसलिंग यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है। काउंसलिंग क्या करती है, काउंसलिंग जो होती है वो किसी भी इलनेस के बाद जो है आपको इमोशनल सपोर्ट देगी। इसके अलावा आपको बताएगी जी आपके कोपिंग मैकेनिज्म क्या होंगे, यानी कि अब जो इस बीमारी के बाद ज़िंदगी बदली है उसको हम किस तरह इमोशनली किस तरह स्टेबल करेंगे, और इसके अलावा हम उसमें कौन से कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं। सो इलनेस में भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल इलनेस जो होगी वो किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आपको किसी भी किस्म की मेंटल कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपको शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू से आप गुजरे हैं तो भी आप काउंसलर के साथ मिलें। आपको पता नहीं होता, समटाइम लोगों को पता होता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन समटाइम लोगों को पता नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन जी काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और काउंसलिंग से ही आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी या इस तरह के बेशुमार डिसऑर्डर से आप निकल सकते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, ठीक है। अब काउंसलिंग यहाँ पर क्या करती है जी, काउंसलिंग लुक टू डिस्कस द फीलिंग दैट अराइज इन द कंजक्शन विद दीज काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यानी कि ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं इनके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अब वो सिम्टम्स जो होते हैं वो डेली लाइफ में इस तरह से आते हैं कि वो हमारी सारी की सारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो काउंसलर का क्या काम होता है कि वो आपको जो उन सारी डिस्टर्बेंस को रिमूव करना सिखाए, एज वेल एज ओवरकम एनी पर्सनल चैलेंज और फ्रस्ट्रेशन, और आपको जो भी सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी जो भी आपको रिलेटेड टू सेल्फ या पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी जो है वो काउंसलर हल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबकी ज़िंदगी में, और ये बहुत ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले रिलेशनशिप कवरिंग ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कि हर तरह का रिलेशनशिप। अब उसमें जो है कोई भी आ सकता है, उसमें कपल्स भी आ सकते हैं, उसमें फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, उसमें फैमिली रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स भी, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप आपका, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी रिश्ता आपका किसी के साथ भी, वो कभी भी स्ट्रेस बन सकता है आपके लिए, ठीक है। सो काउंसलिंग क्या करती है जी, काउंसलिंग ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करेगी आपके साथ, ऐसे इश्यूज़ जो आप किसी भी रिलेशनशिप में फेस करें, ऐसा स्ट्रेस जो आप किसी रिलेशनशिप में ले रहे हैं उसको आप नहीं कह पा रहे किसी से, तो आप अगर काउंसलर से बात करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वुड बी इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम पुअर रिलेशनशिप विद द पेरेंट, यानी कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, जब आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके पेरेंट्स के साथ पुअर होते हैं, यानी कि आपकी उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। डिफ़िकल्टी विद द फ्रेंडशिप और विद द पार्टनर, यानी कि आपके साथी के साथ या आपकी जो दोस्त है, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपको मसला आ रहा है रहने में, कूप करने में, तो भी क्या है आप रिलेशनशिप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। और इवन योर रिलेशनशिप एट वर्क, और हो सकता है कि कोई ऐसी काम की जगह हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आपके कोलीग रिलेशनशिप्स भी अच्छे ना हो, तो भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। अब काउंसलिंग
काउंसलिंग आपकी कैसे हेल्प करेगी कि वो उन सारे इश्यूज़ को पहले उनकी रूट कॉज निकालेगी और उसके बाद वो आपको बताएगी कि आपने इस बंदे के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर कैसे चलना है। ट्रॉमा इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ टेरिबल इवेंट लाइक एन एक्सीडेंट, रेप और नेचुरल डिजास्टर। इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट शॉक एंड डिनाइल आर टिपिकल। यानी कि ट्रॉमा होता है झटका या सकते में चले जाना, ठीक है। अब सकते में चले जाना ये एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हम किसी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवेंट के बाद हम जो है वो ऑटोमेटिकली फेस करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है माइट भी किसी एक्सीडेंट के बाद या किसी रेप या नेचुरल डिज़ास्टर्स के बाद या किसी भी इस तरह की चीज़ों के बाद जो कि आपको ट्रिगर कर दें, बहुत ज़्यादा हद तक कर दें, तो आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, ठीक है जी। अब ट्रॉमा के बाद क्या होता है कि आप शॉक और डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि आप शॉक में होते हैं, एक किस्म से आप बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं, और दूसरा डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि आप हर चीज़ से इनकारी हो जाते हैं, आपका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, तो आप ट्रॉमा में होते हैं, ठीक है जी। अब ट्रॉमा जो होता है वो भी हमारी लाइफ फंक्शनिंग को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अब जी कोई हो सकता है कि आप किसी एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा में हों, या फिर किसी विक्टिम के किसी अब्यूज़ की वजह से आप किसी अब्यूज़ का विक्टिम हो, उसकी वजह से आप ट्रॉमा में। द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा कैन लास्ट ईयर आफ्टर द इवेंट इटसेल्फ, यानी कि 1 साल के बाद तक इसका अफेक्ट रहता है। किसी भी ट्रॉमा से आप गुजरते हैं तो उसका 1 साल तक अफेक्ट रहता है। इन अ काउंसलिंग सेशन, अब काउंसलिंग यहाँ पर क्या करती है, इन अ काउंसलिंग सेशन ट्रॉमा विक्टिम्स आर इनकरेज टू एक्सप्लोर देयर फीलिंग रिगार्डिंग द इंसिडेंट, यानी कि जो भी उनके साथ इंसिडेंट होता है विक्टिम्स को इनकरेज किया जाता है कि वो उसके बारे में अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को जाहिर करें, बताएं, ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। कुछ फॉल्स होंगे, कुछ ट्रू होंगे, तो उन सबको मैनेज किया जा सके, उन सबको सही किया जा सके, तो काउंसलिंग इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। एंड लुक इनटू हाउ दीज वुड बी रिजॉल्व और चेंज, और देखा जाएगा किस तरह से ये चेंज किया जा सकता है, किस तरह से हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी बहुत सारे अदर इश्यूज़ भी होते हैं। फीलिंग ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, लो सेल्फ एस्टीम और बिकमिंग ऑल टू कमिंग टू इन टुडे इन द सोसाइटी, यानी कि जो कुछ भी हमारे साथ ज़िंदगी में डेली लाइफ में हो रहा है वो भी बहुत हद तक काउंसलिंग से हल किया जा सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं, माइनर इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ मेजर भी होते हैं, तो जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको डील किया जा सकता है। काउंसलिंग कैन ऑफर प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर ओवरकमिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज़। अब काउंसलिंग क्या करती है, वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस देती है, आपको एक फॉलो अप देती है, जिसको फॉलो कर कर आप जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ जा सकते हैं। अलाउइंग यू द स्पेस टू वेंट योर फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग्स, और इसके अलावा ये आपको एक ऐसा स्पेस देती है जिसमें आप जो है अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी फीलिंग से जान छुड़ा सकते हैं। सो काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सबकी ज़िंदगी में। अब जी ये थी मेरी आज की वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो को ख़त्म करें, मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगी कि अगर आप में से कोई भी बंदा या आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर इन सारे इश्यूज से, इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो प्लीज़ मस्ट कंसर्न विद द साइकोलॉजिस्ट फॉर द काउंसलिंग, यानी कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मस्ट रब्ता करें, उनसे मस्ट बात करें, ताकि वो आपके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह।